9 यूनिवर्सिटीज़ ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को अब एडमिशन नहीं देंगे, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं। उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके नेम्स आपको मैं बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि वो कब तक ये एडमिशन जो है वो पॉज रखेंगी। मतलब स्टॉप तो नहीं हुए लेकिन पॉज हुए हैं, रुक गए, उन्होंने एडमिशन्स रोक दिए। कौन सी डेट तक ये एडमिशन ऐसे ही रहेंगे ये भी आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूके में मौजूद हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपने पासपोर्ट की जो स्ट्रेंथ है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन है, बांग्लादेशी, कोई भी पासपोर्ट है आपके पास, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि यार मैं यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का वीज़ा फ़ाइल करूँ, नीदरलैंड, जर्मनी, किसी भी कंट्री का आप वीज़ा फ़ाइल करना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू अपना जो है वो वीज़ा फ़ाइल करवा सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो यूके में मौजूद हैं। तो नंबर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरी टीम से रब्ता करके अपना वीज़ा प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। तो भाईजान यूनिवर्सिटियों के नेम अब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली है जी यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन। इन्होंने कहा कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से एडमिशन नहीं दें। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने भी पाकिस्तान से एडमिशन्स बंद कर दिए हैं। इसी तरह संडरलैंड यूनिवर्सिटी और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए अब एडमिशन्स को पास कर दिया है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, उन्होंने कहा है कि हम सितंबर 26 तक एडमिशन्स नहीं करेंगे पाकिस्तानियों के और बांग्लादेशियों के। उसके बाद क्या सिचुएशन होती है वो उसके बाद ही बताएंगे। उसमें एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोग कंसर्न है कि जिनका ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस में है उनके साथ क्या होगा। तो भाईजान उनके साथ 50-50 है, कोई पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है आपका एडमिशन प्रोसेस कर दें और ऐसा भी हो सकता है कि ना करें, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटियाँ बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हुई हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसके साथ क्या चल रहा है। और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी। इन्होंने भी कहा है कि सितंबर 26 तक जो है हम एडमिशन नहीं करें। 2 और यूनिवर्सिटियाँ हैं, ग्लासगो यूनिवर्सिटी और बीपीपी, पाकिस्तानियों की जो नेशनल यूनिवर्सिटी जिसको मैं कहता हूँ, बीपीपी यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया कि भाईजान अब पाकिस्तानियों का एडमिशन पॉज कर दिया है। मतलब बंद नहीं हुआ लेकिन पॉज है, अभी कोई पता नहीं ये दोबारा कब खुलेंगे। मे भी सितंबर 26 तक देखेंगे कि उस टाइम होम ऑफिस की क्या कंडीशन चल रही है। अब इसकी रीज़न बेसिकली ये हुई है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जब आते हैं स्टडी वीज़ा पे, यहाँ पे आके वो अपना वीज़ा शुरू में स्विच कर लेते थे, फिर उन्होंने स्विच बंद कर दिया, तो फिर स्टूडेंट्स ने असाइलम वगैरह और इस टाइप की चीज़ें, इल्लीगल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी। कुछ ऐसे रूट्स इस्तेमाल किए जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं थे। इस रीज़न की वजह से होम ऑफिस की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आई हैं कि अगर 5% से ज़्यादा अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो जेन्युइन ना हुए तो यूनिवर्सिटीज़ का जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाने का एक समझ लें कि लाइसेंस होता है वो रिवोक हो सकता है। इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ये मेजर्स ले रही हैं। इसी तरह इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट है वो पाकिस्तान बांग्लादेश का 18 से 25% हो गया। यानी कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे यूके में अप्लाई करते हैं तो आपको सब कुछ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है, और अब आप जब आप जाते हैं एम्बेसी में अपना वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। आजकल काफ़ी सारे लोगों के, बच्चों के, स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि होम ऑफिस को ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। तो ये सिचुएशन चल रही है भाईजान। मेरे अपने कुछ 1-2 दोस्तों के भी वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं जो पाकिस्तान से जिन्होंने वीज़ाज़ फ़ाइल किए थे। तो इस टाइम सिचुएशन काफ़ी टाइट से टाइट होती जा रही है उन लोगों के लिए भाईजान जो स्पेशली पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी जो लोग यूके में मौजूद हैं उनके लिए भी हालात बहुत ज़्यादा टफ़ होते जा रहे हैं क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। काफ़ी सारे लोगों को रूल्स इतने टाइट हो गए हैं कि यूके में सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। जिन लोगों को ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है उनके लिए भी रूल्स काफ़ी ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं। जैसे ILR को 5 साल से बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया गया है। मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा ये फरवरी 2026 में। तो भाईजान इस सारी सिचुएशन में अगर आप काफ़ी परेशान हैं और आप कह रहे हैं कि यार अब क्या करें, तो मैंने 1-2 वीडियोस बनाई थी जिनमें मैंने बताया था कि 10 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें आप मूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं, अगर आपकी सेटलमेंट नहीं हो रही तो आप दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर जाएँ। जिस तरह के कनाडा का मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया का बताया था, इसी तरह शेंजन में, यूरोप में तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें आप अपनी सेटलमेंट की ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पहले ही मैंने बता दिया कि विज़िट वीज़ा फ़ाइल करना चाहते हैं इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री का, तो विज़िट वीज़ा हम लोग फ़ाइल करते हैं। आपके भाई की एक प्रॉपर कंपनी है जो यूके में ऑपरेट कर रही है, और नंबर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ गया और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। डू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। खुदा हाफिज़।